ये देने में। आज की पंचायत का मुद्दा शुरू करें सरपंच साहब। सरपंच जी, इनका छोरा हमारी छोरी को भगा ले गया, नाक कट गई अपनी। फूलचंद, अगर इनका लड़का तेरी बेटी को भगा के ले गया ना, तो इसका एक इलाज है। बिल्लू भैया, बिल्लू भैया आपको बचा लो। अबे कौन मारेगा तुझे? बिल्लू भैया वो सरपंच हमें मार डालेगा। अच्छा, तो तू आया है इन्हें लेने के लिए?
हाँ बिल्लू भैया। तुझे क्या लगता है हमारे होते हुए इतनी आसानी से तू इन्हें यहाँ से ले जाएगा? मैं इन्हें ले जाने नहीं, मारने आया हूं। निकाल इस कीचड़ में। बिरादरी के हित के लिए मैं जो भी करूंगा, क्या वो इस पंचायत को मंजूर है? तो ढूंढो और खत्म कर दो ससुरों को। ऐसी मौत मारो कि आने वाली पीढ़ियों को एहसास हो जाए। अगर बिरादरी की इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम खुद उनका गला घोट देंगे। मंजूर है? रहम, सरपंच जी, रहम, हमारी बिटिया का कोई कसूर ना है। ये शेर सिंह का इलाका है। यहाँ प्यार करने वालों को सिर्फ एक ही सजा मिलती है, सजाए मौत। सरपंच जी, इनके घर वालों ने लाश लेने से मना कर दिया है। आप कहें तो इनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करवा दें। नहीं तो इनकी आत्माएं भटकेंगी। भटकने दो, जो जीते जी हमारा कुछ न बिगाड़ सके, मरने के बाद क्या बिगाड़ेंगे। बाबा, हाँ बेटा, आपका खाना बना दिया है, आप टाइम से खा लेना। ठीक है। सुनो बिटिया, जी। इन काले अक्षरों के भीतर ही उज्जवल भविष्य छिपा है, इसलिए मन लगाकर पढ़ो। शाबाश। तू गवाता है लाइफ ये बेकार में, मस्ती करेंगे आजा हुस्न के बाजार में। क्यों तू गवाता है लाइफ ये बेकार में,
मस्ती करेंगे आजा हुस्न के बाजार में, सारी सारी रात यहाँ पार्टी चलेगी। सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी। डीजे वाले को कह देंगे गाना लाउड बजा, जो भी आएगा कह देंगे तू भी मूड बना। डीजे वाले को कह देंगे गाना लाउड बजा, जो भी आएगा कह देंगे तू भी मूड बना। आएगा मजा जब भीड़ बढ़ेगी, सोडा नहीं पानी नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी। कॉलेज में जाते ही कहता मुझसे मेरा टीचर, पी के डिस्ट्रॉय करता क्यों है अपना फ्यूचर। नाइट में चुपके देखा वो पी रहा था नीट, ज्ञान देने वाला मुझसे कर रहा था चीट। डांस फ्लोर पे झूम सारे लेग टकीला शॉट, आजा मुंडिया ने लड़ा के हो जाए हम हॉट। डांस फ्लोर पे झूम सारे लेग टकीला शॉट, आजा मुंडिया ने लड़ा के हो जाए हम हॉट। होगी नजदीकियां तो हीट बढ़ेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं पानी नहीं नीट चलेगी, सोडा नहीं वाटर नहीं नीट चलेगी। है कौन है बे? कौन है? सर जी, उस्ताद जी, अरे हरिया उठ उठ। क्या हो गया? लगता है भूतनी की आवाज आ रही है। सुना तुमने? इधर बे ये भूतली की आवाज न है, चूसली की आवाज है। तो जा चुपचाप बड़ा घड़ा बूम के पद से। चुसली भुसली, लगता है चाइनीज भूत है। अरे ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। ले पे साले हम तो मना कर रहे। मैं जाऊं चाचा? जा बेटा मौज ले, और जा ना मिले तो खोज ले। पाए लगूं चाचा? आज नहीं छोड़ेंगे तो बना चमेली कर्री करके ठोक देंगे आज तो। फूलचंद, फूलचंद, राम राम पंडित जी, राम राम। फूलचंद, दामिनी कहाँ है? दामिनी? कजरी बेटा, दामिनी कहाँ है? दामिनी कहाँ है? कहाँ है दामिनी? दामिनी! इतने बुरे तो हम भी न थे कि शहर के कुत्ते आ गए रासलीला मनाने के लिए।
तू हमारे गांव की लौंडिया के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और हम अब भी तुझे गलत न समझे हैं? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अबे ये कौन सी चिड़िया का नाम है बे? इन दोनों को सरपंच जी के पास ले चलो। नहीं, इनकी सजा अब हम मुकर्रर करेंगे। इतनी आसान मौत न मिलने वाली इन हीरो और राजा को सजा मैं मुकर्रर करूंगा। मार साले को, निकाल साले की आश की बाहर। राजू! और साले तू चल, तो मैं आज की सिखाऊंगा। आज हमें कब कांटे लग रहे? राम राम सरपंच जी। सरपंच आ गया। तुम सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। तू मेरे सरपंच, तू मेरे फांसी पे लटकाना है तो इस सरपंच को लटकाओ जिसने गांव को बर्बादी के रास्ते पे खड़ा करा। कहा था ना सबसे, अगर मैं सरपंच होता तो गांव का ये हाल ना होता जो आज हो रहा है। पंडित जी, हरिया सही कह रहा है। जो हुआ गलत हुआ था। हाँ, नमस्कार। जाओ तुम यहाँ से। चल चल चल, इस पागल को भी ले जाओ। आजा लौंडे, तू तो हमारा वोट बैंक। ये तो वीर सिंह का दोस्त है ना? जी, उस घटना के बाद और लोगों की तरह ये भी पागल हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी हमारे गांव पर। वीर सिंह का हमें खास ध्यान रखना होगा। वो इस माहौल से जितना दूर रहे उसके लिए उतना अच्छा है। जी। राम राम सरपंच साहब। राम राम। पंडित जी तुम बताओ, गांव के अच्छे दिन कब आएंगे? सुमेर, कल्लू, अबे कहाँ मर गए सालो? अबे झिलती नहीं है तो क्यों पीते हो पैंचो? वीर सिंह से पंगा लोगे ना, जान से हाथ धोने दो तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। बता रहे तुम्हें। अबे कहाँ मर गए? सुमेर, कल्लू, सुमेर, मेरे भाई, क्या हुआ? कल्लू मेरे भैया, ये क्या हो गया मेरे भाई कल्लू? सुमेर, कल्लू। वीर सिंह भैया, भैया, वीर सिंह भैया, भैया। क्या छोटू? भैया आज उस खूनी पेड़ पर फिर से 2 लाश लटकी हुई हैं। राम राम। राम राम। नो कह रहा हूँ काका, आज पंचायत में नहीं चल रहे का? नहीं रेख सिंह, इन अंधों और बहनों की पंचायत में तुम ही जाओ। 2-4 पंच सांपों की तरह अपनी अपनी जीभ लपलपाएंगे, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। जाओ जाओ तुम। चल चल। राम राम। राम राम। आखिर कब तक इस गांव के बालक यूं ही पागल हो के फांसी लगाते रहेंगे? जवाब दो सरपंच जी। हरिया, ये बुरी आत्माओं का श्राप है जो हमारे गांव को मिला है। पंडित जी, इसका कोई तो इलाज होगा? है सरपंच जी, लेकिन आप लोग कर नहीं पाओगे। आप बताइए तो सही। 2 लोगों की बलि देनी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी 2 लोग पकड़ के लाता हूँ। अरे जमालू चुप रहे, जबरदस्ती नहीं,
स्वेच्छा से अपनी मर्जी से दो लोगों को अपने प्राणों का त्याग करना होगा इस गांव की भलाई के लिए। है कोई ऐसा मर्द इस गांव में, बताओ? अरे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? अपने गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? है ना अपने सरपंच जी? टीटू पागल हो गए हो क्या? टिट्टू चेला सही कह रहा है महावीर जी। सरपंच का फर्ज होता है गांव का कल्याण करना। अगर मैं सरपंच होता ना तो हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे देता, मगर अफसोस। मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे मरने के बाद आप लोग अपना सरपंच हरिया को बना देना। क्यों हरिया, अब तो खुश है? हाँ, क्यों नहीं? पंडित जी जल्दी से रस्म शुरू करो। अरे टिट्टू चेला दक्षिणा दे भाई। पंडित जी दक्षिणा लीजिए। चुप रहो। बलि के लिए 2 लोग चाहिए, 2। दूसरा आदमी है पंडित जी, अपना नया सरपंच हरिया जी। ये क्या बकवास कर रहे हो महावीर जी? किसने किया था? तुमने तो कहा था सरपंच होता तो देता कुर्बानी। अब दे। अरे पागल हो गया क्या? इसकी उम्र है क्या लटक रही की? अरे चलो भैया, बात करते हैं। चल रुक, चलो। ये लो आ गए आपके छोटे नवाब, चढ़ा दो इन्हें सूली पे। चलो भैया। खराब कर दिए लोग। ये सारी की सारी जागीर वीर सिंह भाई की है। भाई वीर सिंह भाई, इसको क्या हो गया? सरपंच जी, आपकी हर बात अच्छी है, लेकिन एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। अरे यारों की महफिल में बैठकर आप शराब नहीं पीते? बात यह है चौधरी साहब, क्या? होश गंवाना हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं खाने में बैठकर होश की बातें करना ये हमें अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी सोच है जी। ये बात सही है, अपनी अपनी सोच है। सरपंच जी, एक दिल की बात करना चाहते हैं आपसे। आप कहिए तो सही। देखिए, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी ये जो दोस्ती है इसको रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। या तो रिश्ता ले लीजिए या दे दीजिए। हमारी बहन अभी छोटी है साहब, इसलिए वीर सिंह का रिश्ता तो हम ले सकते हैं। मंजूर है भाई। ये लीजिए शगुन का सिक्का। आज से आपका भाई हमारा बच्चा हुआ। लेकिन चौधरी साहब, आप पहले वीर सिंह को देख तो लीजिए। अजी देखना क्या है, आपको देख लिया, आपके भाई को देख लिया, और क्या। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, आज से हम समधी हुए। आज ये गले लगते हैं। समधी हुए। शाबाश। तू घड़ी चकोरा है मोहिनी, तुझे तो सबके दूल्हों में खोट नजर आता है। भगवान करे तुझे तेरा दूल्हा पसंद ना आए। क्यों पसंद नहीं आएगा? आसपास के 27 गाँव में भी ऐसा लड़का नहीं है जैसा इसके पिताजी ने ढूंढा है। अरे कौन है वो? सरपंच शेर सिंह का भाई है वीर सिंह। माँ, देखने से पहले पूछ तो लिया होता। मैं जानती हूँ तेरे को तस्वीर देखनी है ना, ये देख ले नया नक्श। हमारे टाइम में तो सुहागरा पे पता चलता था कि लड़का काला है या काड़ा है। देखा, मैं ना कहती थी राजकुमार आएगा। अरे हमें भी तो दिखा। चल चल जा। ओहो, गणित रही है। ब्याह में देख लेंगे इसके राजकुमार को। आओ री आओ। अरे स्वागत नहीं करोगे क्या? ओ भाई को ब्याह हो गया रे, भाई को ब्याह हो गया, भाई पार्टी करेंगे। बैठ। देसी पियेंगे? भाई देसी। देसी तरीके से। ठहर जा, शर्म ना आती तो है? देवता भी पूजे नहीं और चल दिया अपने निकम्मे दोस्तों की गैल दारू पीने को। पहले बहू के साथ देवता पूज ले, फिर जो करना हो वो कर लीजो। भाभी तो पता ना है, मेरे देवता मेरी तरह दारू पी के ही खुश रहे हैं। के जो दे यहीं खड़ा रहे। आवरी बेहली उतार लें। हराम खाने थोड़ी घनी शर्म कर ले, शर्म।
सीधो खड़ो रहे। टीको लगवा। ले पकड़। ला बीवी, बीजो या है। सुन ले ध्यान से। तू कमा के खाइयो और तू चीला पकाइयो। भाव घनी सुंदर लायो है सरपंच। नशेड़ी के तो भाग खुल गए चाची। अपने घर वालों की तो दारू तुमसे छुड़ाई ना जाती। मेरे भैया की बड़ी फिक्र हो रही है। लोग कहते हैं मैं नशेड़ी हूँ। अरे तुमने भी शायद यही सोच लिया। यहाँ के हमें छोटे सरकार। उस पेड़ को ऐसे मत देख मोहिनी, वरना कल उसी पर लटकी हुई दिखाई दोगी। क्यों दीदी, ऐसा क्या है इस पेड़ पर? सच्चे आशिकों की रूहें भटकती हैं। न जाने कितने प्यार करने वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। पर प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है ना? पंचायती फरमान है मेरी बच्ची, जो प्यार करेगा उसे मौत मिलेगी। तो ऐसा करके ये लोग खुश रह पाते होंगे? कौन कमबख्त खुश है? सब डर के साए में जीते हैं। आओ अब उस पेड़ को देखना बंद कर और चल आकर कुछ खा ले। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आओ पंडित जी, दो पैक तुम भी लगा लो। राम 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 राम। जाओ, हमारा तो फर्ज है कहने का। चल भाई। शर्म आती है ऐसे शेर सिंह जैसे शरीफ इंसान का भाई कहते हुए। राम 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 राम। पंडित जी, पाप का घड़ा भी भरा नहीं है, बाकी है। चुप रह। दीदी ने कहा था कि इस पेड़ को इतना मत देखो, वरना इसी पे लटक जाओगे। लेकिन मुझे तो इस पेड़ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर दीदी ने ऐसा क्यों कहा? जरूर कुछ तो राज है। तू भी मरेगी। मोहिनी, उठो मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी, तुम यहाँ इस गोदाम में क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। अरे आज फिर उस पेड़ पर एक लड़के की लाश लटकी हुई मिली है। क्या? हाँ, चल छोड़, तुम घर का काम कर लो, मैं ज्योति के साथ बाजार जा रही हूँ। और हाँ, आज छत पर मत जाना, समझी? पता नहीं इस गांव में क्या क्या हो रहा है। बेड़ा गर्क हो इन लोगों का।
मरेगी। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. छोटो, अरे कमर पे साबुन लगा दे। अरे कहाँ रह गया? आजा जल्दी। अरे ढंग से लगा। भाभी, आपके पिताजी आए हैं। चल ये लो वीर सिंह भैया, आपके ससुर जी आए हैं। तो क्या करूं? लड्डू बटवाऊं? न टला यहाँ पे। ऐसा है भैया, आपको बाबूजी ने बुलाया। बाबूजी से कह दियो मैं सो रहा हूँ। साला चलो। और बताइए चौधरी साहब, घर में सब कुशल मंगल? ऊपर वाले की कृपा है जी। बस मोहिनी की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं सोच रहा था अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए मोहिनी को घर ले जाऊं। जैसा आप ठीक समझे चौधरी साहब, आप ही की बेटी है। मोहिनी, अरे वाह, किसी की नजर ना लगे हमारी बहू रानी को। अपनों ने तो नजर भर के भी नहीं देखा, गैरों की नजर क्या खाक लगेगी। राम राम जी। नमस्कार। चलो। अरे लाखों का पिठा रखा है बेटा, गाड़ी जरा देख के चला। तू भी मरेगी। आज बहू अपने मायके गई है और बीर सिंह मिलने तक नहीं आया। जी, बालक बुद्धि है उसकी अभी। चाचा ओमी की बैठक पे ताश बजा रहा है, बालक नहीं है। धीरे धीरे रिश्तेदारों की आओ भगत करनी सीख जाएगा ना।
ये अच्छे संकेत नहीं है सरला। बता रहे हैं तुमको, बिगड़ के नाश हो रहा है गति। मैंने सारे चेकअप तो कर लिया चौधरी साहब, पर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। मुझे लगता है इसे किसी बात का बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। अच्छी खासी मेरे साथ आ रही थी, पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। खैर, आप सभी इसका खास ख्याल रखिएगा कि इसे कोई भी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वरना मामला बिगड़ सकता है। अच्छा, नमस्ते। उनका बेड़ा गर्द हो जो मेरी फूल सी बच्ची का ये हाल बना दिया है। अब चाहे जो भी हो, मैं मोहिनी को उस घर में वापस जाने नहीं दूंगी। तो क्या अपनी जवान बेटी को जीवन भर घर में बिठा कर रख लूंगी? मेरे कलेजे का टुकड़ा है ये। सब कुछ जाने के बाद इसकी अब जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। माँ सही कह रही है पिताजी। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो। बिरादरी की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं इन लोगों को। छोड़ दो मत दो फांसी। बीर सिंह बावला मत बन, कोई ना देना तो फांसी। उसे बेड पे लटकाएंगे। अरे समझाओ उसे। आप शराब पिला देते हैं, सो जाएगा। हाँ वीर, शराब समस्या का हल नहीं है। मत दो मुझे फांसी, मत दो। मत मार। अरे डॉक्टर कहाँ रह गया? सरपंच जी, इसका इलाज डॉक्टर नहीं कुछ और है। आप चिंता मत कीजिए। इस विभूति में इतनी शक्ति है कि कोई भी प्रेतात्मा अपनी मर्जी से इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अभी देखता हूँ उसे। देखिए वीर सिंह, शांत शांत वीर सिंह, शांत। ओम ओम ओम। पंडित जी, इस पेड़ का भी कुछ करो। सरपंच जी, वो मेरे बस में नहीं है। जिस दिन 2 लोगों की बलि चढ़ जाएगी, उस दिन पूरी आत्माएं अंतरात्मा में विलीन हो जाएंगी और ये पेड़ फिर पहले की तरह पवित्र हो जाएगा। मेरी बच्ची के तो कर्म फोड़ दिए। पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने। मुझे क्या पता था कि वो बीर सिंह शराबी निकलेगा। मैंने तो उस सरपंच को देख के रिश्ता तय किया था। लेकिन चौधरी साहब, आप पहले बीर सिंह को देख तो लीजिए। अजी देखना क्या है, आपको देख लिया, आपके भाई को देख लिया, और क्या। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, आज से हम समधी हुए। हाँ जी, बिल्कुल समधी हुए। यार, यारों की महफिल में बैठकर आप शराब नहीं पीते? बात यह है चौधरी साहब, होश गंवाना हमें अच्छा नहीं लगता। सुनिए जी, आप जाकर बहू को ले आइए। ऐसे बखत में वो वीर सिंह के साथ रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे बताऊं भगवान, चौधरी साहब का फोन आया था। चौधरन ने मोहिनी को भेजने से साफ मना कर दिया है। मेरा मन नहीं मानता। एक बार आप खुद जाकर कोशिश कर लीजिए। मोहिनी आपकी बात कभी नहीं टालेगी। धर्मपाल, इनके भाई के बारे में आपको छानबीन ब्याह से पहले करनी चाहिए थी। अब क्या होता है, सांप निकल गया, लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। जरूर कर लेता चांद सिंह जी, जरूर कर लेता, पर मैं भी सरपंच जी की झूठी सानो शौकत के बहकावे में आ गया और अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया इनके भाई के साथ बिना सोचे समझे। इन्होंने धोखे से अपने शराबी भाई का ब्याह करवाया है हमारी बेटी के साथ, धोखे से। सभी पंचों के सामने मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, पर अब जो हो गया है
उसे तो हम बदल नहीं सकते। मोहिनी अब हमारे घर की इज्जत है। वो हमारे जायदाद की इकलौती वारिस है। अरे जायदाद का हमारी बेटी क्या करेगी? बोलो क्या करेगी? जब आपका भाई किसी लायक नहीं है तो नहीं, भले ही पंचायत मेरा हुक्का पानी बंद कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी मोहिनी को उस नर्क में वापस नहीं भेजने वाला। बस। चौधरी साहब, बेटी आपकी है, आप जो उचित समझे, पर यही बात मैं एक बार मोहिनी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सुन लीजिए। ए सूरज जी, जरा मोहिनी को बुला। नहीं, मैं एक बार अकेले में मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मांझा धर्मपाल, मिलने दीजिए आप। अरे क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? आपकी बच्ची को कोई खा थोड़ी जाएगा। अच्छा ठीक है, मिल लीजिए। जाओ सरपंच जी। मोहिनी, क्या तुम भी वही चाहती हो जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं? वीर सिंह के साथ रहकर मैं करूंगी भी क्या? ना वो मेरे पास आता है और ना मेरे साथ सोता है। तू ही बता, बात कैसे बनेगी? तेरे जीजी और ज्योति का रो रो के बुरा हाल है। कम से कम उनके बारे में तो सोचो, जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। मैं एक ही शर्त पे चलूंगी। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। मैं आपका घर संभालने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे संभाल सकें तो। जवान को लगाम दो मोहिनी। पिताजी ने आपको देखकर मेरी शादी तय की थी ना, तो बस अब मैं आपके भरोसे ही उस घर में जाऊंगी। बावली हो गई हो तुम। बाढ़ अगर खेत को खाने लग जाए तो खेतों की रखवाली कौन करेगा? और अगर खेत खुद ही प्यासे मर जाए तो बाढ़ अकेली रहकर करेगी भी क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। सोच लीजिए सरपंच साहब, ऐसी जवानी आपको अपनी जवानी में भी नहीं मिली होगी। आप जाकर बहू को ले आइए। ऐसे वक्त में वो वीर सिंह के साथ रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार खुद जाकर कोशिश कीजिए। मोहिनी आपकी बात कभी नहीं टालेगी। मत दो मुझे फांसी, मत दो, उसे पेड़ पे लटकाएंगे। मत दो फांसी। फकीरा वाह रे इश्क फकीरा, वाह रे इश्क फकीरा, मोड़ देवे हथ दिल कीरा। वाह रे इश्क फकीरा, कोई रस्म रिवाज न जाने, अपनों को ना अपना माने, बस रूह दिगल ही माने, बस रूह दिगल ही माने। वाह रे इश्क फकीरा, वाह रे इश्क फकीरा। और रुक जा, कैसे करेगा? चल भाई, लंदा दे, ले अब गिर। सर जी, कौन सा महीना चल रहा है? चुप, मजाक कर रहा है मेरी गल? अरे नहीं सर जी, आपकी कसम मजाक नहीं कर रहा हूँ। बताओ ना कौन सा महीना चल रहा है? जेठ को महीना। तभी तो वीर सिंह की घरवाली आ रही है, अपने जेठ शेर सिंह की गे। सर जी, जेठ को महीनों चल रो दिखे। काकई बेटा, तन जोर की बोल। मैं कह रहा हूँ
जेठ को महीनों चल रो दिखे है। अच्छा जी, कैसे कैसे? तभी तो वीर सिंह की घरवाली आ रही है, अपने जेठ चचा शेर सिंह की गेल। ओहो, चारे हो गए। अरे जेठ के महीने में गर्मी लगे रे। चल तू पिट के बनता दिखा मेरे से। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तेरी गोली फोड़ दूंगा। रुक बहन, चल तू रुक। भाग भाग अपनी जान बचाने तो गोलियां फूट जाएंगी। भाग अरे जल्दी जल्दी जल्दी। आ गई बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो, जा कमरे में जा। किस सोच में हो जी? सरला, तेरी औलाद ने आज भरी पंचायत में हमारी नाक कटवा दी। सही कहा है किसी ने, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब भूल जाइए ना, बच्चा ही तो है। शेर सिंह के सामने लोग नजरें उठाने की हिमाकत नहीं करते थे, वो आज नजर मिला के बात करते हैं। तेरे इस बच्चे की वजह से। आखिर ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? चौधरी साहब ने तो साफ मना कर दिया था। शुक्र बना अपनी बहू का, जो सबके मना करने के बावजूद भी आज हमारे साथ चली आई। अगर आज मोहिनी ना आती ना, तो 27 गांवों में हमारे नाम की थू-थू हो जाती। भगवान बनाए रखे हमारी बहू को। देखना, मोहिनी के वापस आने से पहले जैसी रौनक घर में वापस आ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। रख दो, मैं खा लूंगा। क्या लिख रहे हो? अपनी जिंदगी के हसीन पल लिख रहा हूँ। लगता है ये डायरी आपको हमसे ज्यादा प्यारी है ना? जाओ, हम बात नहीं करते। क्यों ठहरक बढ़ा रही है? ऐसा ना मानेगी तू। अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। आजा, कोई ना देखे। पहले तसल्ली से बैठ के खाना खा लो, ये तो फुर्सत के काम है, फुर्सत में करेंगे। रात में आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। करगी ना काम खराब। नीचे उतर। क्या बकवास कर रही है? बकवास ना कर रही, चुपचाप नीचे उतर और निकल यहाँ से। बावड़ी हो गई है? कसम हूं तेरा, यहाँ ना सोऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तेरी औकात नहीं है मेरे साथ सोने की। बड़ी आग मूतरी है। लाइसेंस ले रखा तेरी गर्ल सोने का, दिखाओ। इस लाइसेंस की बत्ती बना और अपने पिछवाड़े में डाल ले। मैं भी देखता हूँ साली, बिना कसम के कैसे जिंदगी काटेगी। ताला कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो,
बगैर चाबी वाकी औकात न होती। कुछ ताले ऐसे होते हैं जो किसी भी चाबी से खुल जाते हैं। हाय लगी रे लगी, दिल पे लगी। सासू ने पढ़ा लिखा के भेजी है, बीर सिंह के धोरे काई बात की कमी ना है। तो बीर सिंह की जागीर से भी वाकिफ ना है। वैसे भी मुझे कंट्रोल लो है। जूली आ रहा हूं चढ़ने। आज मो थ्री फिल्म चल रही है। सर जी नमस्कार। साले नाटले, यहाँ से कभी करवाओ तेरा नमस्कार। अरे सर जी एक मिनट, बिलडोजर से उतर कर मेरी बात तो सुनो। कौन है ये इडियट? देखना रहा, जूली के साथ बिजी हूँ। अरे सर जी, जूली का पुराना आशिक आया है, बीर सिंह। अच्छा बीर सिंह आया और है? वो खूंटा तोड़ रहा है जूली से मिलने के लिए। ए हरिया चल हट, ले पकड़ अपना पैसा। रुको मैं आती हूँ। ठीक है। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में ना है? रोमांस है। सर जी गरम हाथों पर थूक कर चले गई। अबे छोड़ूंगा नहीं। अबे कोई बात नहीं टीटू, पैसे तो पूरे मिल गए। पैसे पैसे वापस आ गए। ऑफर चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं, मैं आपसे बात न करूंगा। अबे कोई बात नहीं, कह दे जूली से जाकर हरिया वापस नहीं आएगा। मेहनत किस इंसान है, हाथों से काम चलाएगा, ये भी जाके बोल दूंगा उसको। तू नहीं सुधरेगा ना। आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ में हूँ। चलो सर जी, सबूत नहीं छोड़ने का। समझदार है। चलो सर जी, ये भी ले लूं। क्या क्या करेगा? डालने को दे दूंगा। चल चल चलो सर जी, नीले गगन के तले। आपको देखकर लगता नहीं कि आपके अंदर इतना रोमांस भरा हुआ है। जब जिम्मेदारियां सर पे आ जाती है तो रोमांस खुद ब खुद दूरी बना लेता है। जिम्मेदारियां? हाँ, 15 साल की उम्र में माँ और पिताजी का साया सर से उठ गया था। उसके बाद वीर सिंह और ज्योति को हमने अपनी औलाद समझ के पाला है। उनकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हमने आज तक अपनी कोई संतान पैदा नहीं की। समझ सकती हूँ। और सरपंची कब संभाली? 20 साल की उम्र का था। पूरे गांव वालों ने रिकॉर्ड बोर्ड डालकर हमें सरपंच बनाया। आप इतने लोगों को सरपंची फरमान से मौत की सजा सुनाते हो, कभी दुख नहीं होता उनके बारे में सोचकर? दुख भी होता है और पछतावा भी, फिर भी हमें सख्ती बरतनी पड़ती है। आग को पानी का डर दिखाना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये बेलगाम जवानी समाज के रीति रिवाजों को खत्म कर देगी, और वो हम होने नहीं देंगे। ऐसा करके तुम उन जख्मी दिलों में नफरत का एक ज्वालामुखी बना देते हो। और सरपंच साहब, ये जख्मी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये जख्मी तो है मोहिनी, जो लोगों की नजरों में हमारी इज्जत और बढ़ा देते हैं। वैसे भी विधि का विधान है, सबकी मौत पहले से तय होके आती है। दो दिन में सारे खेत कटवा दो महावीर। ये वाला देख। पुलिस वाले कैसे आए जी? राम राम सरपंच साहब। राम राम पृथ्वी जी, कैसे आना हुआ? सरपंच साहब, कल रात हमने जूलीबाई के अड्डे पे दबिश मारी थी और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। बड़ी अच्छी बात है, कानून अपना काम करने लगा है। पर मुझे क्यों बता रहे हो? आपको इसलिए बता रहा हूँ सरपंच साहब, उनमें आपका भाई वीर सिंह भी था। यहाँ लौंडा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। आज साले सुधार के मानूंगा। बात यह है सरपंच साहब, अगर आपसे सुधारा जा सके तो सुधार लो, वरना कानून के पास बहुत तरीके हैं सुधारने के।
पृथ्वी जी, पुराने ताल्लुकात का कुछ तो लिहाज रखिए। उन्हीं के सर में सरपंच साहब, इसलिए हम खुद आए हैं। दरोगा जी, ये तो आपका प्यार है। हवलदार जी जनाब। छोड़ दो इसे। राम राम। मालूम जी सरपंच जी। साले घर में कर बंद जाके। ठीक है जी। अब पुलिस वाले मैं कह ले चल मार दे गई हूँ। अरे छोटू, जाकर बैठक में देख के तेरे बाबूजी आ गए कि नहीं। अभी जल्दी आओ। वो मैं भेजूंगा कोठे में। बहनचोद तो सुधारूंगा। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है तूने। हर जगह तेरी शिकायत सुनने को मिलती है। मैं माफ कर दो भैया। भाई बोलने ना के छोड़ दे। क्या कर रहे हो जी, पागल तो नहीं हो गए? पागल करके तेरी औलाद ने। अब क्या किया इसने? आजकल तेरा लाडवा कोठे पे जाने लगा है। हाँ, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्र बनाओ दरोगा हमारा जानकार निकला, वरना ये हवालात की सैर कर रहा होता तेरा ये कबूत। यहाँ के यही लखन रहे ना, अगली बार सरपंच हमारे हाथ से जाएगी। और तू बेटा बेटा कम कर, सिर में चढ़ा रखा तेने। है रे हराम खाने, शर्म ना आती तुझे इनका नाम खराब करते हुए? तो क्या करे भाभी, तेरी बहू कमरे में नाच देती, कमरे से भगा दे रात को। हमारा मन नहीं करता, हम पागल है। शराब पी के आवेगा तो यही होना चाहिए तेरे गैल। कंट्रोल ना होता। कंट्रोल ना होता तो यही बंधा रहे इसी खूंटे से। रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। और तू जब तक शराब पीनी नहीं छोड़ देता तब तक आने नहीं दूंगी बहू के कमरे में। चल ले जा, हराम कहानी है। भाभी खोलती तो जा, तू भी भैया की गहल मिल गई। सरपंच जी, ये सभी कामों की लिस्ट है। घोटाला करते हो मादरचोद, सरकारी पैसे का गबन करते हो। हमें माफ कर दे सरपंच जी, हमसे गलती हो गई। माफी? सरपंची मेरे बाप दादा की जागीर नहीं है। जनता ने हमें सरपंच इसलिए बनाया है ताकि मैं उनके हितों के लिए काम कर सकूं। टेंडर लेते वक्त जो बातें आप लोगों ने किए थे, क्या हुआ उन बातों का? इन फाइलों में आपने गांव का सारा विकास करा दिया, लेकिन हकीकत क्या है? बोलो। लालच में आके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी सरपंच साहब, हमें माफ कर दीजिए। 1 महीना है तुम्हारे पास। जितने काम तुमने इन फाइलों में दिखाए हैं ना, वो मुझे हकीकत में नजर आने चाहिए, वरना तुम दोनों इस दुनिया में नजर नहीं आओगे। महावीर। जी सरपंच साहब। इन दोनों पे नजर रखो। जी। जमालो, बीर सिंह का है। समझ गया, ये शराब एक दिन इसका नाश लेकर रहेगी।
सची बीर सिंह आया हुआ है। चल रहे। राम राम काका। राम राम। जाओ काका, खेतों की सैर करके आओ। नहीं, कजरी घर में अकेली है। अरे काका, वीर सिंह भैया है ना कजरी के लिए, ये रखेंगे उसका ख्याल। सर जी चलो, और मैं क्या करते हैं विस्तार। नमस्कार। अभी नहीं, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, हम जैसे नेताओं को ये तभी घास डालते हैं जब इन पर कोई मुसीबत आती है। हाँ, समझ गया। पहले इनको चोट लगने दो, उसके बाद इनके जख्म पर अपनी मक्कारी का मरहम लगाएंगे। सर जी एक बात बोलूं? बोल। आप तो पप्पू से भी ज्यादा समझदार है। वीर सिंह, हम गरीब भले ही आधी रोटी खाते हो, पर इज्जत पूरी रखते हैं। इज्जत। काका, बेटी अगर सिंगल पीस में चाहिए ना, तो जाओ खेतों की सैर करके आओ। चलो लेके जाओ रे बुड्ढे को। सरपंच साहब, बीर सिंह की शिकायत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गांव में लोग तरह तरह की बात बतलाने लगे हैं। पहले तो सिर्फ दारू पीकर लफड़ा करता था, अब वो गांव वालों की इज्जत पर भी हाथ डालने लग गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसकी शिकायत ना सुनाई दे। ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार सरपंच की कुर्सी पर भी सवाल उठने लगेंगे। मैं आप सभी से माफी चाहता हूं जी। मेरे भाई की वजह से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप भरोसा रखिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। बाबा, बाबा खाना तैयार है, खा लीजिए। सुनो, इधर आओ। तुम्हारी भाभी कहाँ है? ताऊ पैमी के घर गई है। बीर सिंह की बुरी आदतों की वजह से गांव में तरह तरह की बातें होने लगी है कि अगली बारी सरपंच हरिया को बना दिया जाए। इससे पहले हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए, बीर सिंह को हमें सही रास्ते पर लाना ही होगा और ये काम सिर्फ मोहिनी कर सकती है। बस बेटा, यही बात मैं मोहिनी को समझाने गया और तुम भी इस काम में मोहिनी की मदद करा करो। आप सही कह रहे हो भैया, क्यों ना हम उन दोनों को कहीं बार घूमने भेज दें। शायद तुम ठीक कह रही हो। बुड्ढा बैठा हुआ है। अच्छा। और हाँ, छाती फाड़ के रोना। अच्छा, चल। काका, काका, इस दुख की घड़ी में अपने आप को अकेला मत समझना काका। हम आपके साथ हैं काका, आपके साथ हैं। बोल हरिया बोल। इन आंसुओं को अपनी ताकत बना लो काका, अगले चुनाव में शेर सिंह को हराने के काम आएंगे। आपका राज राज रहेगा काका, हमारे सीने में दफन करके रखेंगे हम। हाँ काका, हाँ काका।
चल ज्यादा हो गया, चल। और पक्का है सर, नमस्कार। राम राम। ज्योति ने मुझे तुम्हारे कमरे में से निकलते हुए देख लिया है। हमें कुछ दिन के लिए मिलना बंद करना पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं खेतों में घूमने नहीं गई हूँ। कल से रोजाना हम वहीं मिलेंगे। सर जी, आप इस भरी दोपहरी में हल्का मत होया करो। क्यों? अच्छा नहीं होता है। नहीं, मैंने सुना है अगर भरी दोपहरी में छन छन पायल की आवाज सुनाई दे तो समझ लो वो भुतनी है जो अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ी। तू फिर पकाऊ बातें करने लगा। पायल मत ना बजा, कुछ सोच रहा हूँ। अरे मैं क्या भुतनी हूँ जो पायल बजाऊंगा? साले तो मेरे कौन बज रहे हैं? वो तो बजते आपके कान हमेशा। सर जी ये बताओ, आप सारा जग छोड़कर इस सरपंच के खेत में क्यों हल्का होने आते हो? ताकि उसे ये एहसास होता रहे कि हरिया भूखा न मर रहा। पायल मत ना बजा, कुछ सोच रहा हूँ। अरे सर जी मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये पायल कौन बजा रहा? सर जी, सर जी पायल बज रही है। अरे भाग हरिया भाग! अरे यहाँ भूत है! अपनी बात रंगों से अरमायूं भर दे, हर शमा को रोशन कर दे। रंगों से अरमायूं भर दे, हर शमा को रोशन कर दे। है ये ऐसा पंछी जो गुजरे दिल के रास्ते, जो गुजरे दिल के रास्ते। आजादी उड़ता जाए, बंदिश में रह ना पाए। आजादी उड़ता जाए, बंदिश में रह ना पाए। कुछ समझ ना पाए कबीरा, बाबा रे इश्क फकीरा। मोड़ देवे हथ दिल कीरा, बाबा रे इश्क फकीरा। ज्योति को आपने कहा था पिकनिक पे चलने के लिए? उसका शक दूर करने के लिए ऐसा बोलना पड़ा। तुम कुछ भी करके ये प्रोग्राम कैंसिल कराओ। नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो ज्योति का शक यकीन में बदल जाएगा। टेंशन मत लो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ऐसा भी वक्त ये लाए, शोला शबनम से मिलाए। ऐसा भी वक्त लाए, शोला शबनम से मिलाए। पथरीली सी राहों में खुशियों के फूल खिलाए, खुशियों के फूल खिलाए। रूठे को भी ये मनाए, ये तन्हा भी कर जाए। रूठे को भी ये मनाए, ये तन्हा भी कर जाए। मोह माया का है ज़खीरा, बाबा रे इश्क फकीरा। मोड़ देवे हथ दिल कीरा, बाबा रे इश्क फकीरा। रूम नंबर 104 में इंतजार कर रहा हूँ। जिंदड़ी दे धागे बना के, गम दे मोती पिरोए।
चूड़ी दे धागे बना के, गम दे मोती पिरोए, सपनों दा महल बना के, आंसू के फर्श बिछोए, आंसू के फर्श बिछोए। कांटों का ताज ये गम का शहर, हंस हंस के पीता कड़वा जहर। कांटों का ताज ये गम का शहर, हंस हंस के पीता कड़वा जहर। फिर भी यही भाई कबीरा, बाबा रे इश्क फकीरा, मुड़ देवे हथ दिल कीरा, बाबा रे इश्क फकीरा, वाह वारे इश्क फकीरा, वाह वारे इश्क फकीरा, इश्क फकीरा, इश्क फकीरा। क्या ये वही सरपंच है जो कभी प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था? आज खुद प्यार में पड़कर कैसा लग रहा है सरपंच साहब? नहीं जानता था प्यार इतना खूबसूरत होता है, वरना इसे मिटाने की कभी भूल ना करता। प्यार तो अमर है। जब तक ये दुनिया रहेगी प्यार इसी तरह बना रहेगा और इसे कोई मिटा नहीं सकता। अब जान गया हूं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, हम कल वापस आ जाएंगे और जाके कुछ देर सो जाना। लगता है आप उस दिन से सोए नहीं हो। मेरी नींद तो तुम ले गई हो। लव यू। सरपंच साहब आ गए। राम 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 जी। राम राम। सरपंच साहब, ऐसी क्या समस्या थी जो ये रात के 12 बजे पंच पटेल क्यों इकट्ठे किए? आज की ये पंचायत हमने खास उद्देश्य के लिए बुलाई है। सभी पंच पटेलों ने जो भी नियम इस पंचायत में बनाए थे, मैं चाहता हूं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता किसी की जान लेने का। अब ये पंचायत सिर्फ वही फरमान लागू करेगी जो हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ और अच्छा पढ़ाओ और समाज के रीति रिवाजों का पालन करने की प्रेरणा दो। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं चाहता हूं आप लोग इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल साहब, सरपंच साहब जरूर राम राम। पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। अरे भैया, ग्राम पंचायत में नियम बदल दिए हैं। अब किसी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अरे कहाँ जा रहा है भाई? हाथ तो सेक ले। अरे भैया मेरे द्वारा टैमना है। हाथ तो सेक ले। हाथ तुम सेक लो, मैं तो अपना गला सेकने जा रहा हूँ। वीर सिंह भैया दारू बंटवारे वहाँ। अरे मैं भी चलूँ तो? आजा आजा आजा। अरे भाई जल्दी चल, मान लियो खत्म ना हो जाए कहीं। है इतनी लंबी लाइन? बाट बेटा बाट, इनमें फड़क मच रही होगी इनके। हमें पता है शाम होते ही कैसा होवे। ओ भाई, हम गधा के बच्चे आया का? अरे हम का पंडित है जो तेरी कुंडली बताए? एक काम कर, अपनी माँ से जाके पूछ। आप भी शौकीन हो? अरे भैया मेरे कहने का मतलब है मेरे पीछे लग जाओ। अरे हमारे सर की इतनी गंदी आदत नहीं है। अपने पाइल्स का इलाज कहीं और जाके करा। ना भैया, जहाँ तुम खड़े हो या मेरी जगह है? अरे हम कौन से तेरी जगह की रजिस्ट्री अपने नाम करा रहे हैं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं इस लाइन में तुमसे पहले आया था। अरे हमारे सर दुनिया में तुझसे पहले आए। बोल। ओए चाचा, सराफती से मैं चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो, वरना क्या? नीचे देख चमत्कार, मुझसे बोल नमस्कार। अरे कौन है? हिम्मत नहीं है कि आपसे चिपक के खड़े रहे। 2 गज पीछे खड़े हो जा। अरे कौन है जो शोर मचा रहे हैं? आगे भेजिए ने। ये कब से पीने लगे? ये 2 दिन पहले शुरू किया था। अच्छा, हमने कल से दारू पीनी छोड़ दी और तेरे कल से दारू पीनी शुरू कर दी। कमाल है। चल। अरे यूं तेने लुगाई की तरह मुंह को छुपा रखा है। हमारे सर के साथ में बचपन में ऐसा कांड हुआ है कि दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अबे ये तो बता तुम करते क्या हो? वो जी जहाँ देखी तपड़त, बस वही गुजारी सारी रात। बस इसी तरह खर्चा पानी चल रहा है। थोड़ा घूट मार कर गला खिला कर लेंगे ना, फिर इंटरव्यू देंगे। ये अजीब है। दे भी दे, इसे भी दे। थोड़ा चकना वकना मिल जाएगा। ये छिछोरे चकना मांगने भी आ गए। चलो इसी पे काम चला लेंगे। सर जी थोड़ा पेशाब कर लेते हैं। सर जी आप भी मेरी तरह झूठ बोलना सीख लिए। टीटू, ये दारू का ना
कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान धर्म नहीं होता, बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, आप अपनी बोतल खत्म करो, मैं अपनी बोतल खत्म करता हूँ, और ये भी खत्म हो गया। चलो। फसल बढ़िया है जी आपका। अरे राम राम चाचा। राम राम भैया। अरे वीर सिंह, मैंने ये सुना है कि आप गांव में दारू बंटवा रहे हो। हाँ चाचा। क्या इलेक्शन आने वाले हैं? ना चाचा, देश बदल गया है। अब दारू के बदले वोट न दी जाती। वो क्या है ना, मैंने दारू पीनी छोड़ दी है, जितनी बची सारी बांट दी। अच्छा चाचा, राम राम। राम राम। ये तो अच्छा हुआ, अब गांव में शांति तो मिलेगी। आ गए अपनी आफत दूसरों में बांटकर, ताकि उनके घर खराब हो जाए। जानते नहीं, शराब पीना और पिलाना दोनों ही गलत बातें हैं। अब जान गो भैया। जैसे ये बात मुझे समझ में आ गई है, एक दिन इन लोगों को भी समझ में आ जाएगी। आपकी कसम खाता हूं भैया, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। काका। ओ काका। कौन? वीर सिंह। अब क्यों आए हो? काका, काका मुझे माफ कर दो काका, अपने गुनाहों की माफी मांगना है काका। ये क्या कर रहे हो वीर सिंह? नहीं काका, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। वीर सिंह, हमारी बेबसी का मजाक मत उड़ाओ। काका, जो करने आए हो करके चले। काका मैं जानता हूँ तो माफी के लायक नहीं हूँ काका। वीर सिंह, हमारे जख्मों पर और नमक मत छिड़को वीर सिंह। मैं प्रायश्चित करना है काका। वीर सिंह, माफ कर दो। अब जो हो चुका है तुम्हारे प्रायश्चित से पूरा नहीं होगा। इसलिए चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ वीर सिंह, चले जाओ, चले जाओ। हमें हमारे हाथ पे छोड़ दो वीर सिंह, छोड़ दो। परियोजना के अनुसार नहर का पानी यहाँ से होते हुए यहाँ को जाएगा। सभी गांव वाले अपनी जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन हड़िया बीच में टांग अड़ा रहा है। वो जिद पर अड़ा है कि इसकी जमीन पर से नहर नहीं जाएगी। आपने हरिया को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है सरपंच जी। आप इजाजत दें तो बोलती बंद कर दो उसकी। ये लोकतंत्र है जमालू। यहाँ सत्ता पक्ष के साथ साथ एक विपक्ष भी होता है, जिसका काम होता है आपके हर अच्छे काम को गलत बताना। और वैसे भी हरिया तो एक कमजोर प्रत्याशी है। आपके सामने जितना कमजोर प्रत्याशी होगा, आपके जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तुम अपना काम जारी रखो, 2-3 दिन में तुम्हें हरिया की जमीन मिल जाएगी। महावीर। जी सरपंच साहब। पता करो हरिया कहाँ है। चलो जाइए साहब। तुझे कितनी बार बोला मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, फिर मेरे चिकन में क्यों डलवाया? अरे मुझे माफ करो, तुम्हारे नहीं डालूंगा मैं। मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अब बता, तुझे पता है ना मैं शाकाहारी हूँ। माफ कर दो। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे मत मारो, मत मारो। हरिया, अरे हरिया, तुम जाओ। अरे कौन है मैं? अरे सरपंच जी आप आइए, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। जी भाई। क्या ये मेहमान है? मेहमान? कितनी बार कहा है मेरे खेत से होके नहर ना जाएगी, फिर क्यों आ जाते हो मेरे पास?
हरिया, ये काम वीर सिंह या कोई और भी कर सकता था, लेकिन हम तुम्हें कुछ दिन और जिंदा देखना चाहते हैं। इस फाइल पे अंगूठा जीते जी लगाना चाहेगा या मरने के बाद? भाई टीटू, ये तो सीरियस कंडीशन हो गई। देख जरा क्या लिखा है। अभी देखता हूं। ओहो, इन बिन तोता तीन। जय मां काली। एक का इस्तेमाल तो टीटू ने कर लिया, अगर हिम्मत है तो बंदूक का इस्तेमाल तू करके दिखा। हरिया, जब बात जनता की हो ना, तो हमें आपसी दुश्मनी भूल जानी चाहिए। कह दिया है इस जनता ने मुझे। 2 बार मेरी जमानत जब्त हुई है। 3 बार? हाँ, 3 बार। मुझे कोई दिलचस्पी ना है इस जनता की कोई भलाई करने में। आखिर क्या चाहते हो हरिया? सौदा। सरपंच जी का। कल आ जाना पंचायत में। रुको, ये अपना तामझाम लेके जाओ। महावीर, ये लो सरपंच जी, कर दो साइन। सरपंच जी, एक बार फिर सोच लीजिए। टीटू, ताजपोशी की तैयारी शुरू कर ले, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ सर जी। आज नाक में बैठे हुए आपके हरामी पुरोच कॉकटेल पार्टी कर रहे होंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, हरिया सरपंच नहीं बन सकता। अरे कौन है ये? कौन है मनुष? क्यों नहीं बन सकता? मैं क्या हल्का मूतता हूँ? अरे मूतने से सरपंच बनते हैं क्या? अरे तो कैसे बनते हैं? आपकी योग्यता क्या है? मतलब कौन सी कक्षा तक पढ़े हो? टीटू बता। हमारे सर जी 4थी फेल है। हाँ समझे, लेकिन घमंड 1 पैसे का भी नहीं। हाँ। हरिया सरपंच नहीं बन सकता है? भारत सरकार के नए कानून के अनुसार सरपंच को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि शेर सिंह जी ही सरपंच बने रहेंगे। सर जी, तुम क्या अपने फुल के दिन पैदा हुए थे? क्यों? भगवान भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मारी किस्मत तो गधा के सींग से लिखी है टीटू। अच्छा जी, चलते हैं। अब हमारा ये क्या काम? अरे चलो, इनके साथ साथ सरकार ने भी तुम्हारा बना दिया। चलो चलो जी। अरे आ गए आप? आज बड़े जिंदाबाद के नारे लग रहे थे गांव में। तो उन नारों की गूंज यहाँ तक आ पहुंची? और नहीं तो क्या। नहीं, पागल हो क्या? जब भी आपकी तारीफ सुनती हूँ बहुत अच्छा लगता है। कपड़े चल। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, हर जन्म में मुझे आपकी ही पत्नी बनाए। अरे छोड़ो। हाँ, तो तेरी फेवरेट चीज दिखाऊं। और छेड़ेगा लड़की? छेड़ और छेड़। मेरी बहन है वो। बस साले साले पर लिखड़ गए तुम्हारे। माफ कर दो वीर सिंह भैया, माफ कर दो। माफी मांगनी है तो मेरी उस बहन से मांग जिसे तू रोज छेड़ता है। इस काम की हर लड़की मेरी बहन है, और जिसने भी इनके साथ बदसलूकी की उसे वीर सिंह के कहर का सामना करना पड़ेगा। वीर सिंह भैया, आपको सरपंच जी बुला रहे हैं। चलिए। वीर सिंह भैया जिंदाबाद। 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 अरे ढंग से काम करो। जमालू, अरे वो जो पुलिया वाली अपनी सरसों है, कटी ना कटी? हाँ सरपंच जी, सारी कट गई, थोड़ी सी बची है, बाकी लेबर लगी है उसमें। चलो
देख के आते हैं। आ गए? क्या चल रहा था वहाँ? भैया वो ज्योति की सहेली को वो लड़का रोज छेड़ता था, उसको थोड़ा प्यार से समझा रहा था। हमें सिखाएगा? तेरे उस लाड़ प्यार की आवाज यहाँ तक आ रही थी। वीर सिंह ये गुस्सा ना खुद को खाता है। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखो। कई बार ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन परिवार की खातिर मजबूरन हमें वो काम करने पड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखकर काम पे ध्यान लगाओ और परिवार के लिए भी वक्त निकालो। जी। जाओ। जमालू। जी सरपंच जी। चलो। सरपंच जी, हम तो इस रास्ते जाने वाले थे। हमने रास्ता बदल लिया है। दर्द बना है लिबास मेरा, अब गम को ओढ़ के सोता हूँ। दर्द बना है लिबास मेरा, अब गम को ओढ़ के सोता हूँ। मायूसियों के बिस्तर पे खामोश हो के रोता हूँ। सोचता हूँ सदा मैंने प्यार क्यों किया, एतबार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया। वीर सिंह तुम्हें बहुत चाहता है मोहिनी, पर हमारा दिल तो आप पर आया है। तुम्हारी खातिर उसने अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी। पर आपने हमारी आदत बिगाड़ दी। ये सही समय है। अब तक हमारे बीच में जो भी चलता आया है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा फैसला अटल है। मेरे सिसकने की सदाएं काश हवा ये सुन लेती। मेरे सिसकने की सदाएं काश हवा ये सुन लेती। बेचैनियों के बागों में वो राहत की कलियां बुन देती। इश्क की नाकामी को अब मैं सर पे लेके ढोता हूँ। सोचता हूँ सदा मैंने प्यार क्यों किया, एतबार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया। अजी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो। मैं आपको कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिजी था। तुम खाना खा लो, मैं लेट हो जाऊंगा। अभी मैं महावीर और जमालो के साथ जा रहा हूँ गांव के दौरे पर। इंतजार मत करना। लेकिन सुनिए सुनिए। हेलो। महावीर और जमालो के साथ? इन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे? वक्त मेरे हाथों में आके क्यों ऐसे है फिसल गया। करके वादा उम्र भर का क्यों
अब जाने बदल गया, अंधेरों से शिकवा नहीं, रोशनी से नाराज अब रहता हूँ, सोचता हूँ सदा मैंने प्यार क्यों किया, एतबार क्यों किया, मैंने प्यार क्यों किया। कल काफी देर तक मीटिंग चलती रही। हम्म। जमालू और महावीर जी भी काफी देर तक बैठे रहे होंगे। गांव की समस्याओं को लेकर चिंतन कर रहे थे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जिसे छुपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं? जबकि सच्चाई तो यह है कि जमालू और महावीर जी उस वक्त यहीं थे। नहीं बता सकता, लेकिन भरोसा रखो, मैं जो कुछ भी करूंगा इस घर की भलाई के लिए करूंगा। बात नहीं करोगे? उस दिन आपने जो कुछ भी कहा मैंने बगैर कुछ कहे मान लिया, लेकिन एक वादा मैं भी आपसे मांगना चाहती हूँ। मैं आखिरी बार आपसे मिलना चाहती हूँ। कल शाम 6 बजे मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप मना नहीं करोगे। चाहती क्या हो तुम? अपनी आखिरी मुलाकात को यादगार बनाना। आग से मत खेला मोहिनी, जल जाओगी। एक आग मेरे सीने में भी जल रही है, जिसे बुझाना अभी बाकी है। मोहिनी, मोहिनी,
हेलो। हाँ जमालू। भैया एक प्रॉब्लम आ गई है। आप जल्दी पंचायत ऑफिस में आ जाइए, वो नहर परियोजना वाली फाइल भी लेते आना आप। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। वीर सिंह, वीर सिंह, वीर सिंह, वीर सिंह, वीर सिंह। छोड़ो इस साली को। वीर सिंह, मेरी बात सुन बेटा। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए, और तू तेरी अतीत, इसलिए मुझे साले से मुझे बुलाया था ताकि तू अपना ये नंगे नाच दिखा सके। कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरे लल्लू लाल? साले कुतिया! ये क्या कर दिया मेरे बेटा? मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा मेरे बेटा, मेरी बात सुन। किन हालातों में मैं ये पाप करने को मजबूर हुआ? ये इन बाप बेटे की चाल है बेटा, हमें रास्ते से हटाने की। मजबूर था मैं। तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता था, उजाड़ दिया मैंने अपना घर। मारना चाहता है? मार मुझे, मार। यही मेरी सजा है, यही। सरला, जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। हम जिंदगी भर अच्छे काम करते रहे, लेकिन एक गलत काम हमारे उन सभी अच्छे कामों को मिट्टी में मिला देता है। इस घर की रक्षा करते करते जाने अनजाने एक गलत काम मैं भी कर बैठा था, और उन्हीं गलतियों की सजा देने के लिए कुदरत कोई न कोई जरिया ढूंढ ही लेती है। जिन हालातों में मैं ये पाप करने को मजबूर हुआ, मैंने तुझे सब सच सच बता दिया। तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, भूल जा, माफ कर दे मुझे। उसका खून मैं अपने सर पे ले लूंगा। तुम्हारी रासलीला अब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं।
अब और कोई सफाई ना चाहिए मुझे। सारे गांव का इंसाफ करने वाले सरपंच आज अपना ही घर उजाड़ दिया। अच्छा हुआ मर गया हरामी। तेरी वजह से मेरा भाई मरा है। तूने खुद उसे बुलाया था, क्यों? मेरी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखने के लिए। वीर सिंह, विश्वासघात किया है तूने मोहिनी। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है। शेर सिंह के गुस्से से वाकिफ नहीं हो तुम। जान से मार दूंगा मैं तुझे। मरी हुई को क्या मारेगा सरपंच? कौन हो तुम? इतने लोगों को मारा है, कोई भी समझ लो। हाँ? तुम? हाँ, तुम तो मर चुकी थी ना। सिर्फ शरीर मरा था, रूह भटक रही थी तुमसे बदला लेने के लिए। लेकिन पंडित जी ने तो कहा था। उस पंडित ने कुछ और भी कहा था। इस विभूति में इतनी शक्ति है कि कोई भी प्रेतात्मा अपनी मर्जी से इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें लाया था। हाँ मोहिनी, क्या तुम भी वही चाहती हो जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं? मैं आपका घर संभालने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे संभाल सकें तो। नहीं, नहीं, नहीं। वीर सिंह, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। हमारे माँ बाप भी ऐसे ही तड़पे होंगे जैसे तुम तड़प रहे हो। उनकी भी दुनिया उजड़ गई थी जब तुमने हमें उनसे दूर किया था। बिरादरी के हित के लिए मैं जो भी करूंगा, क्या वो इस पंचायत को मंजूर है? मुझे तू माफ कर दे बेटी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पंचायत मुझे बिरादरी से बेदखल कर देती। फिर तेरी बहन कजरी के साथ कौन ब्याह करता? मेरी बच्ची, कौन ब्याह करता? वीर सिंह मेरे भाई, मेरे बेटा। दुख भी होता है और पछतावा भी, फिर भी हमें सख्ती बरतनी पड़ती है। आग को पानी का डर दिखाना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये बेलगाम जवानी समाज के रीति रिवाजों को खत्म कर देगी, और वो हम होने नहीं देंगे। ये जख्म ही तो है मोहिनी, जो लोगों की नजरों में हमारी इज्जत और बढ़ा देते हैं। वैसे भी विधि का विधान है, सबकी मौत पहले से तय होके आती है। धागे बना के गम दे मोती पिरोए सपनों दा महल बना के आंसू के फर्श बिछोए आंसू के फर्श बिछोए आंसू के फर्श
फकीरा कांटों का काजी गम का हंस हंस के पीता कड़वा फिर भी यही भाई कबीरा वाह रे इश्क फकीरा मोड़ दे लकीरा वाह रे फकीरा फिर भी यही भाई कबीरा वाह रे इश्क फकीरा मोड़ दे लकीरा